तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरु तत्व का चिंतन करते जो आकाश ब्रह्म है वह गुरु तत्व ही है। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को कोई बैलेंस कर रहा है तो कौन कर रहा है? कोई शरीर रूपी गुरु नहीं कर रहा है, तत्व रूपी गुरु जो चेतना है वह गुरुत्वाकर्षण ही संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट हैं उन सब प्लैनेटों को व्यवस्थित करके बैलेंस की। पृथ्वी की वस्तु सूर्य के पास नहीं जा सकती, सूर्य का जितना भी लावा है वो पृथ्वी में नहीं आ सकता, चंद्रमा की शीतलता पृथ्वी में नहीं गिर सकती, पृथ्वी का कोई भी विषय वहाँ नहीं जा सकता। तो यह गुरु तत्व की ही विवेचना है। तो जो कबीर साहिब कह रहे हैं वह गुरु तत्व की बात कर रहे हैं, गुरु शरीर की बात नहीं कर रहे। जी। कि कोई शरीर आएगा और आपका कल्याण करेगा। हाँ, उसका जो शरीर में व्याप्त ज्ञान है, उस शरीर में उस आभा प्रभा मंडल के पास उस ज्ञान को ग्रहण करिए, वह हमें मोक्ष तक ले। इसलिए कहा गया है कि जो वैदिकी ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, वह हमें मोक्ष तक ले जा सकता है। और यदि हमारे पास जितने भी मार्ग हैं, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि कलिमल ग्रसत धर्म शब्द सब लुप्त भय सदग्रंथ है, और दम्भिन निजमति कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ। तो पंथवाद तो कभी हमारा उद्धारक हो ही नहीं सकता। यदि पंथ उद्धारक होता तो सनातन किसी पंथ का नाम होता, पर सनातन नाम किसका है? बोले जो नित्य है, जो नित्य सत्य है वही सनातन है, जो कभी असत्य नहीं हो सकता, जो कभी अनित्य नहीं हो सकता, जो सदैव सत्य रूप में नित्य विद्यमान है वही सनातन। सनातन है वही नित्य है, नित्य है वही सनातन। तो सनक सनकादिक जो हैं हमारे चार, सनक सनंदन सनत कुमार, उनका क्या रूप है? 5 वर्ष का रूप है। उनकी ना तो उससे उम्र कम होती है ना ज़्यादा बढ़ती है, ना उनका रूप परिवर्तन होता हुआ, बस एक ही मस्ती में सदैव भगवान नाम में मस्त रहते हैं। पर उन्हें एक दिन जब संसार की सृष्टि की रचना का भगवान संकल्प लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं एको हम बहुश्यामा, एक हूँ अनेक हो जाऊँ, तब उनकी ही लीला से प्रभावित होकर के सनकादिक जाके भगवान के द्वारपाल जय विजय को श्राप दे देते हैं। और वही फिर राक्षस कुल में पैदा होकर रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप और कंस शिशुपाल बनते हैं। फिर भगवान उनके ही उद्धार के लिए जन्म लेते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का भार हरते हैं। पर वही गीता में आगे यहाँ अर्जुन को उपदेश करते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला ही हूँ, तुम्हें जो भी भ्रम है, और उससे पूरे उसके वंश का नाश करवा देते हैं। महाभारत तभी तो संभव हो पाई यदि क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, जो पितामह मुझे उंगली पकड़ के चलाए हैं, जो मामा जी मुझे लाड़ प्यार से रखे हैं, जो चाचा ताऊ सब लोग यहाँ ससुर में गुरु, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? तो बोले तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम किसी को मार रहे हो या तुम कुछ हो। बोले मैं ही अकेला हूँ। तब उन्होंने विराट स्वरूप भगवान का स्वरूप दिखाया है कि तुम कुछ नहीं हो, मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ। इसलिए इस बात को मान करके आप इस कार्य को करो, क्योंकि मेरा यह आदेश है। तो आप यदि ये मान लें कि ये बिस्कुट ही हमारे जीवन का आधार है, तो फिर नारियल भी तो बाकी है, ये दूध भी बाकी है। जी जी जी। तो यदि हम संपूर्ण अवयवों को जोड़ करके एक कुछ ढूंढेंगे तो अंततोगत्वा ईश्वर तत्व की ही प्राप्ति है। बोलो परम पिता परमा, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जीवात्मा एक ही परमात्मा की खोज में निकला है। प्रकृति बार बार अपने आवरण बदलती है, अपने रूप बदलती है, फिर वही उसी परमात्मा की ओर भागती है। यह एक ही मिट्टी से बना हुआ सबका शरीर है और इसी मिट्टी में समाहित है। बताइए इसका कोई सदुपयोग होने वाला हो? इसकी चेतना यदि जितनी अपनी यात्रा कर ले वही चैतन्य है, उतनी ही चेतना जागेगी, अगले जन्म में फिर उससे आगे बढ़ेगी। लेकिन इस मिट्टी की यात्रा तो एक बार जाकर के कहीं ना कहीं स्टॉप होएगी। तो ऐसा ही हमारा सनातन का है कि हम चाहे किसी भी पंथ के माध्यम से, किसी भी मार्ग से
कोई कर्म कांड से जा रहा है, कोई भजन मार्ग से जा रहा है, कोई तप मार्ग से, कोई हठ योग से, कोई अष्टांग योग से, कोई किसी कई प्रकार से वो जा रहा है, लेकिन कौन कहाँ, बोले पहुँचना वहाँ। मार्ग हमारे अनेक हो सकते हैं, उन्हीं मार्गों का हम अनुसरण कर रहे हैं, पर यदि हमें कोई श्रेष्ठ मार्ग, सही मार्ग प्राप्त हो जाए तो हम हो सकता है यथाशीघ्र पहुँचे। और जितने भी मार्ग बने हैं वो महापुरुष उस मार्ग से पहुँचे हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम भी उसी मार्ग से वहाँ पहुँचेंगे जी। हमारा मार्ग दूसरा भी तो हो सकता है। भाई बुद्ध जिस मार्ग से पहुँचे, क्या सभी बौद्धिस्ट वहाँ उसी मार्ग से पहुँच गए? भले जो भी महापुरुष हुए हमारे, क्या उनका अनुसरण करके या उनकी पद्धति के माध्यम से सभी महापुरुष वहाँ पहुँचे? इसलिए मार्ग, उन महापुरुषों ने हमें एक मार्ग बताया कि आप इस सन्मार्ग की ओर चलेंगे तो जरूर पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ यदि हम उपासना पद्धति, आराधना पद्धति, साधना पद्धति या कोई आसन वासन की पद्धति, समय काल देश वस्तु की पद्धति बदलती है तो हमारा वह मार्ग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं के मार्ग जैसा जस्ट कॉपी करके ही पहुँचेंगे। वो अनुसरण के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं जी। उनका अनुसरण तो हमें करना है, उन्हीं के मार्ग के द्वारा चलना है, लेकिन वह उसको कॉपी करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे ये संभव है जी। इसलिए प्रयास ये करना है कि हम अपना ही मार्ग खोजें। लेकिन अपना आनंद, अपना जो भी भजन है वह खुद का होता है। अब यदि आप भजन करते होंगे तो आपको प्राप्त थोड़े ना होता हो जी जी। आप करते होंगे तो आपको प्राप्त नहीं होता हो। तो भजन अपना अपना है, मार्ग भी अपना अपना हो सकता है जी जी। आत्मा की चेतना अपनी अपनी हो सकता है, आपकी चेतना ज़्यादा हो, आपकी चेतना उससे भी ज़्यादा हो, चेतना भी सेम नहीं होगी जी।